नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है प्रभावी कंपटीशन हब में। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि जो 67वीं बीपीएससी का जो न्यूज़ खबर फैला हुआ है कि 8 क्वेश्चन बदल रहे हैं और काफ़ी संशय हो गया है बच्चों को कि कौन से वो 8 क्वेश्चन बदल रहे हैं। वो 8 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने 150 के 150 क्वेश्चन को खंगालने की कोशिश की और मुझे जो समझ में आता है, ये देखो मेरे समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है आप एग्री करो ना एग्री करो, वो अलग बात है। बट मुझे जो समझ में आ रहा है जो बदलेगा, वो 8 क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ आपके सामने। हो सकता है इससे हटके भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल मैं बता रहा हूँ, यही वो 8 क्वेश्चन होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप देख लेना, अभी रिजल्ट भी आ जाएगा और कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन बदल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो नीचे जाएगा। इसमें अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि वो 8 क्वेश्चन में आप कहाँ फंसते हो, उसमें कितने आपके सही होते हैं गलत होते हैं। अगर सही हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है, तो आपके चांसेस हाई हो जाएगा अगर आप मतलब बॉर्डर लाइन पे स्कोर कर रहे थे तो, क्योंकि बच्चों का मार्क्स गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी गिरेगा। बट हाँ, इतना भी ज़्यादा नहीं गिर जाएगा कि बिल्कुल ही 95 और इस टाइप का भी नहीं जाने वाला है। तो खैर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे जो समझ में आता है वो है, हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ सही है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह सब सही दिए गए हैं, लेकिन ये जो 15th है ना, यहाँ पे 16th आना चाहिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था ये 16वां था। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन ये 16वां था। तो या तो ये डिलीट कर दे आयोग, अलग बात है, या फिर इसको ई दे दे ऑप्शन, इसका यही निष्कर्ष निकलेगा, आप देख लेना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये लैंग्वेज वाला है, इसमें काफ़ी चर्चा है कि इसमें संस्कृत भी है, इसमें उर्दू भी है, ऐसा चर्चा है। तो आयोग का आंसर इसमें भी ई आना चाहिए, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, और होना चाहिए, होगा भी, देखना। तो ये क्वेश्चन में मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों ने गलत ही किया था। ठीक है, तो इसमें आपको देखा जाए तो 50% बच्चों ने, 50 क्या 25-30% बच्चों ने सही किया होगा, 75% बच्चों ने गलत किया था इसको। अगर आपका सही हुआ है और तो फिर आपका डेफिनेटली एक नंबर कम होगा। अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको फ़ायदा ही होगा, बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, तो एक ये। तीसरा, 7 निश्चय, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो मतलब बीइंग ए बिहार की एक बॉडी हो के, बीपीएससी बिहार की बहुत इम्पोर्टेंट आयोग हो के, हैं, बताओ, सरकारी चीज़ हो के और सरकारी स्कीम में ही गलत ऑप्शन आंसर दे रही है, तो इसका आंसर बदलेगा। एयरवे टू एवरीवन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो बदलना ही है और मैक्सिमम लोगों का ये सही होगा, तो इसमें एक लोगों का बोनस जो है एक बढ़ेगा इसमें। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन बदलेगा, बिकॉज जब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी उस समय, शायद उस समय, क्योंकि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, 2017 का एक बुक मैंने पढ़ा था, रमेश सिंह की बुक, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमिक्स आती है, उसमें ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल इसके ऑब्जेक्टिव में नहीं था, लेकिन आज के डेट में इसके वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल भी मिलेगा। जब वेबसाइट पे ही है तब तो ऑब्वियस सी बात है ई इसका आंसर जाएगा, बिकॉज ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बदलेगा और बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि इसमें भी मार्क्स जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल बहुत सारे लोगों ने लगाया है और बहुत बच्चों ने नहीं भी लगाया है, तो इसमें एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये वाले का, एनएसएसओ वाले का, ये तो गवर्नमेंट का ही डाटा है। एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी 68th राउंड वाली, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये वाला जो है ये गलत है इसमें। ठीक है, ये वाला गलत है, ये जो है गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है 21.9, यही जो पॉपुलेशन है ये पोवर्टी लाइन के नीचे है, 33.35 पोवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, तो ये तो मतलब डी होगा, इसका बदलेगा। ठीक है, पक्का ही बदलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, ये वाला पक्का ई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चेरा और कुशाना दोनों ने जो है इस्टेब्लिश किया था रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड। ठीक है, तो ये 100% बदलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
तो 8 क्वेश्चन में से तो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये देखिए, ये वाला भी दिल्ली ऑप्शन जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपको मतलब ये नहीं है, खाली दिल्ली ही नहीं था, उसके बाद कई सारा हो गया है, 100 प्लस सेंटर चुने गए हैं। अरे यार, जब एग्ज़ाम के समय हुआ था ना, तो एग्ज़ाम के समय जस्ट 4-5 दिन पहले दिल्ली चेंज हुआ था। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद 1000 चेंज हो जाए, उससे क्या मतलब बनता है? तो जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं, दिल्ली ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के समय के हिसाब से। अब 1000 सेंटर अभी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1000 लोकेशन होस्ट के लिए चुने गए हैं इंडिया में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय की क्या बात हुई है वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सेम इसी तरीके का 64th बीपीएससी में एक क्वेश्चन था, जस्ट 2 दिन पहले बदले थे, शक्तिकांत दास गवर्नर बने थे आरबीआई के, और चेंज हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी डी ही जाएगा। वो जो लोग सोच रहे हैं कि 130 हो गया था, 140 सेंटर हो गए, ऐसा नहीं है, इसका आंसर डी ही जाएगा, देख लेना। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, टेम्परेचर वेरिएशन। इसमें भी बहुत लोग बोले एनसीईआरटी देखो, 11th की देखो, ये देखो वो देखो, थॉमसन इफेक्ट ही होगा। भाई क्वेश्चन समझो, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर। अब देखो, सीबेक इफेक्ट में भी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की बात होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ मेंशन है कि ओनली कंडक्टर? यहाँ पे एक कंडक्टर लिख दिया है। ठीक है, एक कंडक्टर लिख दिया है। वहाँ पे भी, इसमें भी होता है कंडक्टर में भी, और इसमें भी कंडक्टर में भी। इसमें क्या होता है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों में होता है। तो ये भी क्वेश्चन जहाँ तक लगता है कि ई ही जाएगा, क्योंकि दोनों फेनोमेनन लगभग सेम ही है, तो ई जाना चाहिए। आपको विवाद लगे, आपको जो भी लगे, डिसएग्री करो, अलग बात है, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि मेरा ही सही है और वो अड़ जाता है एक ही चीज़ पे। अब आयोग अगर उसके हिसाब से दे दे तो मैं खुश हूँ कि आपका एक नंबर बढ़ जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन सीबेक इफेक्ट भी हो सकता है, थॉमसन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोज हैं। और इसने लैंग्वेज में क्लियर कर दिया होता ना बिल्कुल ही, तो हो जाता बात कि ठीक है भाई, थॉमसन नहीं होगा। लैंग्वेज में इसने क्लियर नहीं किया है, तो दोनों हो सकता है, और ई इसका ऑप्शन जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन जो है ये बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इन 8 क्वेश्चन के बदलने की वजह से ओवरऑल कुछ बच्चों का, कुछ ही बच्चे होंगे जिनका प्लस जाएगा, मैक्सिमम का नेगेटिव जाएगा। क्योंकि वो 15वीं वाला जो है वो मैक्सिमम ने यशवंत सिन्हा लगाया, बिकॉज आसान क्वेश्चन था, लेकिन नंबर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 16th लिखा होना चाहिए वहाँ पे, 15th लिख दिया, तो वो एक नंबर जाएगा सबका। लेकिन बढ़ भी रहा है इसके हिसाब से, तो आप देख लीजिए आप कहाँ बैठ रहे हैं उसमें। और अभी भी बता रहा हूँ मैं, 99 से लेकर 101 ये गोल्डन नंबर है, इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, यही कट ऑफ रहने वाली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके बीच में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, श्योर हो जाइए। और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।